स्टूडेंट केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स से वन मोर क्वेश्चन लेके प्रस्तुत हूँ। और आप अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो अगर इन 7 नंबर की प्रिपरेशन आप अच्छे से चाहते हैं तो जुड़िए, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे शेयर भी कीजिए। इसके अलावा ये भी मैं कहना चाहूँगा कि मैंने डीएनए ब्लॉक पे भी सैंपल पेपर और लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आधार पे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो हम सीधे आते हैं आपके केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है देखते हैं। तो राइट द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता ही है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। यहाँ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट बात की जा रही है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड के बीच मैथमेटिकल रिलेशन की बात की जा रही है। कैसे आप मैथमेटिकल रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, तो हम आते हैं। सबसे पहली बात तो ये जानना पड़ेगा कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है। ये आपके लिए जरूरी है कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है ये आप समझें। उम्मीद तो करते हैं कि इसकी जानकारी आपके पास होगी, लेकिन फिर भी तो एक ऐसा टाइम जिसमें क्या होता है कि अगर कोई रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, तो एक ऐसा टाइम जिसमें उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इस इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट की हाफ हो जाए, उस टाइम टी को हम टी हाफ से डिनोट करेंगे, और यही हमारी क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ टाइम हो जाएगी, हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगी। राइट, मतलब एक इनिशियल कंसंट्रेशन आपने शुरू में ली थी ए नॉट, और जब टाइम टी हाफ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो हाफ लाइफ पीरियड है। कुछ समय के बाद ये देखा जा रहा है कि उस इनिशियल कंसंट्रेशन की जस्ट हाफ कंसंट्रेशन बची हुई है, तो जो टाइम इस दौरान यूज होगा उसे हम टी हाफ कहते हैं। टी हाफ कहते हैं यानी हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। चलिए यहाँ पे एक लेते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ए आपका है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ए है, ये मान लिया गया रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए क्या है कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है के इक्वल टू, मेंशन किया हुआ है मैंने, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, जहाँ ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये ए जो है वो टाइम टी पर कंसंट्रेशन है। अब आगे आते हैं। देखिए क्या है, हाफ लाइफ पीरियड मैंने बताया कि जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाती है, हाफ लाइफ पीरियड में इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ कंसंट्रेशन हो जाती है। तो हम एक काम करें, इस इक्वेशन में टाइम टी की जगह हम टी हाफ रखें। ओके, और कंसंट्रेशन ए की जगह हम क्या रखें, कंसंट्रेशन ए की जगह हम इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रखें। ठीक है, तो क्या हमें मिलता है, हमें मिल जाता है के इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2, और इन सब के अपान में टी हाफ, मतलब ये हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ए माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपान 2 अपान टी हाफ। राइट, तो ये आपको के इक्वल मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद मिलेगा 2a नॉट माइनस ए नॉट, ठीक है, अपान 2 टी हाफ, ये मिल जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा
इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2t हाफ मिल जाएगा। 2 ए नॉट से ए नॉट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ए नॉट अपॉन 2t हाफ, राइट। अब देखिए क्या है कि ये जो आपको मिला है ये k के इक्वल मिला है। अगर हम t हाफ को ट्रांसफर करें लेफ्ट साइड और k को राइट साइड तो इक्वेशन बन जाएगा t हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k। तो एक बात और भी क्लियर हो जाएगी कि जो आपकी t हाफ है, ये t हाफ वो इनिशियल कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। और ये t हाफ रेट कांस्टेंट की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैथमेटिकल रिलेशन अगर पूछा जाएगा तो मैथमेटिकल रिलेशन तो ये है, मैथमेटिकल रिलेशन ये है, लेकिन आपकी एक्चुअल में क्या है जो इससे आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो फाइंड आउट ये कर रहे हैं कि टी हाफ आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन की इन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेट कांस्टेंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा देखिए कभी कभी क्या होता है, ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अगर आपको दे दिया जाए ग्राफ जो कि टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन खींचा गया है तो ये आपको क्या मिलेगा, क्योंकि अभी कहा गया ना कि टी हाफ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के, तो इसका मतलब हमें क्या मिलती है, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ओके। तो उम्मीद कर रहे हैं फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके कॉन्सेप्ट